आज जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, इससे सभ्य जिंदगी तो आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिया करते थे, जो आज से करीब 3000 साल पहले मिट्टी के नीचे कहीं दफन हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोहनजोदाड़ो का पूरा सच क्या है। तो चलिए दोस्तों, वक्त को बिना गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दरअसल मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने पुराने शहर को इतने व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये शहर आज से करीब 4600 साल पहले ही सिंधु वासियों द्वारा बसाया गया था। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, सुंदर चित्रकारियां, मिट्टी और धातु के बने सुंदर आभूषण, बर्तन, मुद्राएं और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे आज हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपने अपने घरों में रहा करते थे। इनके घरों का निर्माण आज की तरह ही पकी हुई ईंटों से किया गया था। ये घर अंदर से तो मिट्टी के बने होते थे, परंतु घरों को मजबूती देने के लिए बाहर से पक्की हुई ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। हर घर में बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था होती थी। गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण भी मोहनजोदाड़ो के लोग किया करते थे। पूरे शहर में नालियों का एक जाल बिछा हुआ था, जिससे शहर के गंदे पानी को शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। यहाँ कुछ घर तो 2 मंजिला भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 32 कमरे तक हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो शहर तत्कालीन विश्व की सबसे उन्नत संरचना थी। यहाँ सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। ये लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। कृषि, पशुपालन और व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। मोहनजोदाड़ो के लोग खेती भी किया करते थे। मिट्टी के नीचे दफन रहस्य को जानने के लिए कई लोग उत्साहित हैं और इसी कारण कई बार इसका उत्खनन कार्य किया गया और कई बार बंद किया गया, परंतु अभी तक मोहनजोदाड़ो को पूरी तरह से खोदा नहीं जा सका है। मोहनजोदाड़ो शहर करीब 150 हेक्टेयर में फैला हुआ था। अब तक इसके 1/3 भाग का ही उत्खनन कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो सका है, जिसमें से ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपसे छुपाए गए हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया है कि योग कितना पुराना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि दुनिया को भारत ने ही क्या योग सिखाया था? वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि योग की शुरुआत तो हमारे गौरवशाली भारत में ही हुई थी। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इसे साबित करना इतना आसान नहीं है। इस बात पर सालों से चर्चा होती आ रही है। पिछले कुछ सालों में योग पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। पश्चिमी लोगों ने योग पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए इसके अलग अलग प्रकार भी खोज निकाले हैं, जैसे कि यिन योगा, हॉट योगा, एक्रो योगा, एरियल योगा और न जाने क्या क्या। हमेशा से पश्चिमी लोगों ने ऐसी चीजों का क्रेडिट लेने की कोशिश की है जिनका आविष्कार भारत में हुआ था, और इस काम में वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली 3 अलग अलग प्रतिमाएं दिखाऊंगा, जो योग और हड़प्पा सभ्यता के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन करने वाले जॉन मार्शल को वहां पर कुछ मूर्तियां मिली थी। इन मूर्तियों को देखने पर ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि ये सारी मूर्तियों में एक ही चीज कॉमन है, उनकी योग की अवस्था। दूसरा सबूत है पशुपतिनाथ की ये मूर्ति। पशुपतिनाथ जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, उन्हें इस मूर्ति में पद्मासन अवस्था में बैठा दिखाया गया है और ये योग के इतिहास के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। योग और मेडिटेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये बात साबित होती है मोहनजोदाड़ो से मिले विश्व प्रसिद्ध प्रीस्ट किंग के स्टैचू से। इस मूर्ति को बनाने वाले कारीगर ने यहाँ पर राजा को मेडिटेशन की अवस्था में प्रदर्शित करने की कोशिश की है और ये बात इस स्टैचू के आंखों से ही पता चलती है, जो कि आधी खुली और आधी बंद अवस्था में है। योग किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है, परंतु यहाँ गर्व की बात तो ये है कि योग की खोज और योग की शुरुआत भारत में ही हुई थी। हालांकि समय समय पर इसकी कई अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहा है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बुरी बात यह है कि हम भारतीयों ने कभी योग का श्रेय लेने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए आज सारी दुनिया योग के खोज का श्रेय लेने की कोशिश में जद्दोजहद में लगी है। लोग चाहे जितना इस बात को नकारने की कोशिश करें, लेकिन योग का संबंध सीधा साधा भारत से ही है और सनातन धर्म से भी। सनातन धर्म के लगभग सभी ग्रंथों में योग और मेडिटेशन को प्रदर्शित किया गया है। मोहनजोदाड़ो के कंकालों का रहस्य। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के कंकालों का रहस्य हड़प्पा सभ्यता की लिपि की ही तरह यहाँ का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार मोहनजोदाड़ो शहर में करीब 35,000 लोग रहा करते थे, लेकिन मोहनजोदाड़ो से उत्खननकर्ताओं को मात्र 43 कंकाल ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब हड़प्पा सभ्यता लुप्त हुई तो उन 35,000 लोगों का क्या हुआ? क्यों हड़प्पा सभ्यता से केवल 43 कंकाल ही प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।